सो वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे, आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। टैली ओपन करेंगे एंड टैली में जो भी कंपनी पे आपको काम करना है वो कंपनी हम ओपन कर लेंगे। ठीक है। सो साथ ही में हमने एप्लीकेशन दी है जो आपका जो है सर्वर के साथ कनेक्ट रहेगा, आपको डेटा पुश करने में हेल्प करेगा। आपको कंपनी यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे ब्राउजर के अंदर जहाँ पे हमने मेन लॉगिन किया था। मेन्यू में हमने ऑप्शन दिया है माई कंपनीज का, तो आपकी जो भी कंपनी ओपन रखेंगे वो आपको यहाँ पे पहले दिख जाएगी। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी पे काम करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। अपलोड फाइल का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट व्यू का ऑप्शन है, सिंक लेजर है, व्यू लेजर है। तो सबसे पहले हम लेजर सिंक कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम डेटा अपलोड करेंगे तो हमें वहां पे लेजर की जरूरत पड़ेगी। तो एप्लीकेशन हमें नोटिफिकेशन देगा कि लेजर सक्सेसफुली सिंक हो गए हैं। ठीक है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप व्यू लेजर में क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आपके जितने भी लेजर होंगे नेम और पेरेंट नेम दोनों ही आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अब बारी आती है अपलोड फाइल की। तो यहां से हम जो है फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। आप 1 बाय 1 भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी एक साथ अपलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे अभी 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो 2 डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। सो हमने यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास एक्सेल फॉर्मेट में आता है, आप अगर ये अपलोड करते हो तो हमारा जो एआई सिस्टम है वो मैक्सिमम जो है 30 मिनट का टाइम लेगा उसको प्रोसेस करने के लिए। डिपेंड करता है कि शीट कितनी बड़ी है और डेटा किस तरह का दिया गया है। सिंपल है तो जल्दी हो जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या डेटा है तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है। पर 30 मिनट के अंदर अंदर कोई भी एक्सेल शीट हो जाती है प्रोसेस। दूसरा टाइप दिया है सर हमने ओरिजिनल पीडीएफ, जो फाइल आपको नेट बैंकिंग से मिल जाती है, या तो फिर बैंक वाले हमें हर महीने बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं, राइट। तो आप वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसका हमने यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है 1 घंटे का। मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम रहेगा। उसके अंदर कोई भी जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सिंपली वो यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा हमने एक ऑप्शन दिया, बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो अभी मार्केट में कहीं अवेलेबल ही नहीं है, स्कैन पीडीएफ का। अगर कोई क्लाइंट आपको हार्ड डॉक्यूमेंट देता है, फिजिकल पेपर देता है, आप उसको सिंपल स्कैन कर लीजिए प्रॉपरली, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर दीजिए, तो वो डॉक्यूमेंट भी हमारा सिस्टम आपको डेटा रीड करके दे देगा। इसका टाइम दिया गया सर 12 घंटे का, क्योंकि इमेज को रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है बट सिस्टम उसको रीड करके प्रॉपर डेटा आपको देता है, इसलिए हमने यहाँ पे 12 घंटे का टाइम दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे कर देंगे अपलोड पे क्लिक। जैसे ही अपलोड क्लिक करेंगे आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं प्रोसेसिंग में। ठीक है। आपके दोनों डॉक्यूमेंट आपको प्रोसेसिंग में मिलेंगे। जैसे ही आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है तो सिस्टम आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है कोई भी एक एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली हो गया है। जब भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आप लोगों को सिंपल यहाँ पे कंप्लीट पे आना है, तो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्या होता है कि हम जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना, तो सिंपल आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट का जो डेटा है वो सिस्टम में आपको टेलीविज में यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है। जिसके अंदर आपको डेट मिल जाएगा, नरेशन मिल जाएगा, जो डेबिट क्रेडिट पार्ट है वो मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो आपका जो टाइपिंग का जो काम होता है, जो टाइपिंग में हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो यहाँ पे पूरा कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में आपको याद होगा हमने लेजर सिंक किए थे, तो सभी लेजर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आप 1 बाय 1 या बल्क करके सभी जो है ट्रांजेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं समझ गया सर मैं, मतलब अमाउंट चला जाएगा, डेट चला जाएगा, बाकी लेजर को आप लोग सेलेक्ट कर लेना है कि ये इसका पैसा दिल्ली में है। हाँ सर। तो आप इसमें यही ना करना है। यस, फिर आप ये सभी एंट्रीज एक साथ डेटा डाल सकते हैं टैलिक के अंदर, चाहे फिर वो 1000 एंट्री हो फिर या फिर वो 20,000 एंट्री हो। ये डाटा वैसे ट्रांसफर जैसे ही होगा वो हमको टैली में उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, लेजर बाय लेजर। नहीं सर, वो सारा काम आप यहीं पे कर सकते हैं, आपको टैली में कुछ मेहनत करने इसी की जरूरत नहीं है, यहीं पे सब इसी हो ऐप जाएगा। में कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर। अच्छा ठीक है सर, इस ऐप से कनेक्ट होते ही इसमें सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसमें चला जाएगा। जी, जैसे सर अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो जाता है ना, मैं आपको यहाँ पे फिर पूरा इसका सिस्टम बता देता हूँ कि कैसे वर्क नहीं होता अभी है। अभी वहां मैं थोड़ा सा क्लियर हुआ हूँ सर कि ये आपके इस ऐप में ये अमाउंट और डेट ओके हो जाएगा। हाँ सर।
हम कुछ सेकंड्स और वेट कर लेते हैं, ये तब तक प्रोसेस हो जाएगा। ये ऐप सर जो है वो कैसे डाउनलोड होगा या सर इसका कमेंट्स में लिंक मतलब दिया हुआ है। सर जब प्रोसेस आप क्या है सर? रजिस्ट्रेशन सर करेंगे, सर कमेंट्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाएंगे, सिर्फ क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल ट्रायल मिल रहा है आपको, बिल्कुल आप लोग सारा ट्रायल करके देख सकते हैं। कमेंट में जाइए सर, वहां पे लिंक जी दिया हुआ है, वहां पे आप एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, मोबाइल से या फिर जीमेल से अपना लिंक ये कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और इसका यूज कर जी जी सकते जी हैं वहां पे। एक बार अपना अपना कमेंट सेक्शन खोल लीजिए सर। जी आप वहां पे भी चेक कर लीजिए। साथ ही में अपने जो 2 डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए थे वो प्रोसेस हो चुके हैं। ठीक है, अब हम सिंपल जो है, आप जब भी एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है, तो जो भी डेटा होगा पीडीएफ के अंदर वो आपको यहाँ पे शो करेगा कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि आपको जो है डेट आ चुका है, नरेशन आ चुका है। जो नरेशन पीडीएफ में लिखा होता है वैसा का वैसा आपको यहाँ पे मिलता है एग्जैक्टली। डेबिट क्रेडिट आ गया है और अमाउंट आ गया है। सो जैसे मैंने आपको बताया था, जो हम लिखने की मेहनत करते हैं, जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, वो पार्ट आपका टेलीविजन ने यहाँ पे कर दिया। अब आप मन में सवाल आएगा कि ये डेटा को हम कैसे पुश कर सकते हैं टैली में, राइट? तो अब उसका प्रोसीजर देख लेते हैं। टॉप साइड लेफ्ट साइड पे यहाँ पे दिया है सिलेक्ट बैंक। सबसे पहले आप अपना जो भी बैंक सिलेक्ट करने चाहते हैं, या तो जो भी बैंक आप स्टेटमेंट आपने अपलोड किया है उसका बैंक स्टेटमेंट आप यहाँ पे, मतलब बैंक जो है सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम टैली में सर्च करते हैं, सिंपल से आप यहाँ पे सर्च करके अपना लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। एक ही बार हमें बैंक सिलेक्ट करना है, बैंक सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे सर हमने दिया है डिस्क्रिप्शन, जो मैंने हाईलाइट किया है, जिसे हम कहते हैं नरेशन। ठीक है, मैं पेज थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन के साथ हमने दिया एक बॉक्स जहां पे आप नरेशन सर्च कर सकते हैं। आप कोई भी नरेशन सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हो गया एसएमएस चार्जेस, हो गया एनएफटी, यूपीआई, कोई पर्टिकुलर कंपनी का नाम, पर्सन का नाम, आप सब कुछ यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एनएफटी सर्च करता हूं, तो एनएफटी की जितनी भी एंट्री होगी सिस्टम आपको फिल्टर करके दे देगा। ठीक है, इसमें भी अगर आपको फिल्टर करना है कि मुझे नहीं, एनएफटी में सिर्फ रिसिप्ट की एंट्री ही देखनी है, तो उसके लिए भी हमने एक फिल्टर दिया है टाइप। यहाँ पे क्लिक करके आप रिसिप्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से डेटा फिल्टर भी कर सकते हैं, जिससे आपका काम और भी सिंपल और इजी हो जाएगा। ठीक है, हमने साथ ही में एक ऑप्शन और दिया है अमाउंट का, जहां पे आप डायरेक्टली कोई अगर आपको अमाउंट सर्च करना है तो आपको अमाउंट भी इस तरह से सर्च कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप नीचे इसको 100 या कोई भी अमाउंट लिख देते हैं, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग में प्राइस रेंज रखते हैं कोई भी आइटम के लिए, वैसा आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन रेंज सर्च कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हम एंट्री कैसे करते हैं। मान लीजिए अभी मेरे पास एक एंट्री है कॉरस्केट सॉल्यूशंस की, तो मेरी कॉमन एंट्री है, कॉमन लेजर की है। तो फिल्टर करने के बाद राइट साइड से आप यहाँ पे वो एंट्री को इस तरह से ऐड कर सकते हैं लेजर्स के अंदर। ये वही लेजर्स हैं जो आपके टैली में बने हुए हैं, पर हमने यहाँ पे एक और सुविधा दी है आपको, जहां पे आप बल्क सिलेक्शन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे चेक बॉक्स पे हमने एक ऑप्शन दिया है सिलेक्ट ऑल का, सारी एंट्री सिलेक्ट हो जाएंगी। राइट साइड पे हमने दिया है सिलेक्ट लेजर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉरस्केट जो भी आपका लेजर का नाम होगा सर्च करेंगे, एंटर कर देंगे। तो एक साथ जितनी भी आपने फिल्टर की है एंट्री, उसमें आप इस तरह से उसको डेटा एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एसएमएस सर्च किया, सिलेक्ट ऑल किया, ऊपर जाके मैंने इसको डाल दिया बैंक चार्जेस में। ठीक है, हम इस प्रकार से यहाँ पे एंट्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ फैसिलिटीज और दी हैं, जो काम आपको जो टैली में जाके करना पड़ता था पहले, जैसे आपको कॉन्ट्रा की एंट्री करनी है, या तो फिर आपको अमाउंट स्प्लिट करना है, जैसे कि जीएसटी अलग बताना है, या तो नरेशन एडिट करना है, वो सभी चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको डेट चेंज करना है, तो डेट पे डबल क्लिक करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। नरेशन में कुछ ऐड करना है, जैसे कि होता है ना सब बहुत बार कि नेशनल बैंक हमको आधा अधूरा नरेशन दे देता है, अगर आपको पूरा नरेशन यहाँ पे देना है तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं
ग्लोबल हमने लिख दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से उस एंट्री को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से एंट्रीज को कॉन्ट्रा भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हितेश भाई की जो एंट्री है मेरी, वो है कॉन्ट्रा एंट्री। तो जो भी रिसिप्ट या पेमेंट दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसको कॉन्ट्रा भी कर सकते हैं। अगर आपको एक ही प्रकार की एंट्री को कॉन्ट्रा करना है, जैसे कि सिर्फ रिसिप्ट वाली एंट्री ही मुझे कॉन्ट्रा करनी है, सभी को फिर से हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप पे क्लिक करके कॉन्ट्रा डिपॉजिट कर देंगे। तो जितनी भी एंट्री कॉन्ट्रा में हमने अभी सिलेक्ट की थी, सभी की सभी यहाँ पे वो कॉन्ट्रा डिपॉजिट में आ गई आपकी। तो इससे आप और भी अपना समय बचा सकते हैं। अभी हम सबको यहाँ पे हितेश में ऐड कर देते हैं, तो एक साथ सभी अभी हितेश में आ जाएगी, ठीक है। दो फीचर्स और हैं जो बहुत ही काम के हैं। अब जैसे कि सर ये 8वीं एंट्री है हमारी इंदिराराज की। मान लीजिए ये पेमेंट मैंने जो किया है, ठीक है, इसको जो है मेरे को स्प्लिट करके शो करना है टैली के अंदर। जैसे कि मैंने इसका जो अमाउंट दिया है, आधा कुछ डीएसटी पे किया है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो सिंपल जो भी अमाउंट के सामने प्लस का निशान दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा पॉपअप आ जाएगा। सिलेक्ट लेजर में जाएंगे, यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप कर लीजिए। आपको पहला जो भी अमाउंट दिया है, तो मान लीजिए ये अमाउंट मैंने पे किया है, ठीक है। और बाकी का जो अमाउंट है मैंने उसको टैक्स पे किया है। वैसे सर इतनी बड़ी अमाउंट पे इतना छोटा टैक्स तो होता नहीं है, पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे प्लस कर देंगे, अब सबमिट करेंगे और ओके कर देंगे। जब ये डेटा हम एंट्री करेंगे टैली के अंदर, तो आपको अमाउंट मिलेगा स्प्लिट करके। अब एक सबसे बड़ा फंक्शन हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आप कोई नई कंपनी पे काम कर रहे हो या कोई पुरानी कंपनी भी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई नया लेजर भी क्रिएट करना है, तो वही फंक्शन हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऐड लेजर का। आप यहाँ पे नेम लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपका पेरेंट नेम आ जाएगा। सारे पेरेंट नेम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको जो भी सिलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट है, सन्ड्री डेबिटर्स है, क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इनकम, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया है। कैश इन हैंड पे सब कुछ है यहाँ पे। आप उस चीज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी इसको मान लीजिए मैंने कैश इन हैंड सिलेक्ट कर लिया है, पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि मेरे टैली के अंदर ग्लोबल आईटी का लेजर नहीं है इस वक्त, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं और एक लेजर हमने क्रिएट कर दिया है। अब जितनी भी बची है हमारी एंट्रीज, उसको हम एक बार फिल्टर करके उदाहरण के तौर पे सस्पेंस में डाल देते हैं। यहाँ पे आपका डेटा एंट्री वर्क हो जाता है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सेव करना है, तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे टैलीविज में सेव हो गया। आपको क्लिक करना है पुश एंड टैली। यहाँ पे 3 पैरामीटर दिए गए हैं जो आपको डेटा पुश करने से पहले चेक कर लेना है। जैसे कि आपका नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, टैलीविज की एप्लीकेशन ओपन होनी चाहिए और टैली में वो कंपनी ओपन रखेंगे और सिलेक्टेड होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा है। यस आई चेक पे एक बार क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी डेटा है वो पुश होना चालू हो जाएगा टैली में। कैसे चेक कर पाएंगे? यहाँ पे आपको वो काउंटर मिल जाता है इस तरह से। ये 52 एंट्री हमने कुछ ही सेकंड्स के अंदर डेटा पुश कर दिया टैली में। ये नोटिफिकेशन आ गया। अब हम टैली में आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए ग्लोबल आईटी का हमारे पास लेजर नहीं था, जो अभी अब बन चुका है यहाँ पे। अब हम हमारी एंट्रीज पे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी एंट्रीज यहाँ पे आपको मिल गई है। आप देख सकते हैं जो एंट्री हमने कॉन्ट्रा की थी वो कॉन्ट्रा में है। हमने एक एंट्री स्प्लिट की थी, आपको अमाउंट भी स्प्लिट करके देख सकते हैं यहाँ पे। आप कोई भी एंट्री को रैंडम चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो नरेशन था पीडीएफ के अंदर एग्जैक्टली आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी है? मनोज सर, हाँ सर बताइए। मनोज सर, अब कोई प्रॉब्लम, कहीं डाउट? नहीं नहीं सर, देख रहे हैं, देखने के बाद बताते हैं सर।
देखने के बाद में फिर लोग इसको डिस्कस कर लेंगे सर एक बार। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है आपका सर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, जो आप सोच रहे थे कि कैसे क्या करेंगे। हाँ वो हम समझ गए, वो मैपिंग करना होगा एक एक लेजर को फिर वापस नहीं उसमें, एक एक जो जो लेजर नहीं सिस्टम सर, समझ रहे हैं। बल्क में भी कर सकते नहीं हैं नहीं आप। मतलब बल्क में भी कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट वाइज मैपिंग करना होगा, ये हाँ, चीज समझ में आ गया है। अब ये समझना है कि ये जो सिस्टम है कितने दिनों तक के पीडीएफ को एक बार में रीड करेगा। हाँ सर, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं? जो सर बताए थे, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे भी आपने कहा था कि आप स्कैन करके अपलोड करें या पीडीएफ डाउनलोड करके करें या एक्सेल सर सीट करें, आपका तो ये वॉइस बहुत ब्रेक ईयर हो रहा है। वाइज ले लेगा एक साथ पूरा? क्या सर क्वेश्चन? ये सर ईयर वाइज ले लेगा या मंथ वाइज लेगा या कैसे लेगा? नहीं आप ईयर वाइज करें मंथ वाइज करें, क्या फर्क पड़ता है सर? जैसे हाँ करना ठीक होगा ठीक सर, समझ रहा हूँ मैं, सॉरी सिस्टम को समझ रहा हूँ। हाँ, जैसे करना है कर सकते हैं, जी जी लेकिन जी। एक बार आपने पुश अगर कर दिया टैली में, तो फिर गलती से भी आप उसको पुश करेंगे तो वो एंट्री फिर अंदर हम्म। नहीं जाएगा सर। ये सारा रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, वो जी जी दिखाएंगे जी सर जी। आपको अभी। ओके ठीक है, सर। तो डेटा भैया कुछ जी। भैया हाँ मेरा सर एक ठीक है। क्वेश्चन है। हाँ सर, पूछिए। पूछ रहा था क्या कि जैसे छोटा छोटा अमाउंट है, ठीक है, हाँ बैंक हाँ में बहुत सारा अमाउंट आता है, छोटा छोटा कंज्यूमर सब जो है ना, हाँ हाँ। वो बहुत सारा पैसा डालता है, तो हम लोग ना एक लेजर बना के रखते हैं कंज्यूमर बोल के। ठीक है बहुत अब जैसे महीना में 500 कंज्यूमर पैसा दिया, तो सबका तो नाम से तो लेजर बनाना ये नहीं होता है, तो एक ही लेजर बनाते हैं कंज्यूमर बोल के। जी। तो वो जैसे छोटा छोटा पैसा सारा जो है, जो यूपीआई वगैरह के थ्रू से दिया, तो हम्म। मुझे उस सारे पैसे को जो है ना कंज्यूमर अकाउंट में डालना हुआ, तो जी फिर मैं क्या करूँगा? ठीक है सर, मैं आपको बता देता हूँ। हमने सर दो डॉक्यूमेंट प्रोसेस किए थे, एक पे तो हमने काम कर लिया है, मैं आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में वो एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है। सो आप बता रहे हैं कि आपका कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट है, ठीक है, तो आप उस चीज को ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे सर अमाउंट का फिल्टर दिया है, आप यहाँ पे पहले में 0 लिख दीजिए और आपका छोटा मोटा अमाउंट की रेंज क्या है, मान लीजिए वो रेंज है मेरी 5,000 की। ठीक है, तो 0 से 5,000 का जो भी ट्रांजेक्शन है आपको यहाँ पे वो मिल जाता है, तो आप सभी को अगर सिलेक्ट ऑल अगर करके। अगर मैं 1 लाख तक का हुआ तो? हाँ तो सर आप फिल्टर में यहाँ पे वो 1 लाख का फिल्टर डाल दीजिए, तो 0 से लेके 1 लाख के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आपको फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, आप इस तरह से अमाउंट भी फिल्टर कर सकते हैं। तो अभी तो सर तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि आप 5,000 तक का अमाउंट तो वो मिसलेनियस में बता सकते हैं, राइट? तो आप यहाँ पे उस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं। एक बार डेमो दिखाते ना सर हाँ सर, करके? हाँ ठीक सर, है, तो यहाँ पूरा पे पूरा दिखा। पूरा बतलाइए सर को कि अमाउंट फिल्टर करने के बाद किस तरह से हम एक ही लेजर में सबको पुश कर सकते हैं। जी जी ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा कोटक बैंक का है तो मैंने कोटक सिलेक्ट कर लिया। अमाउंट में आएंगे, अमाउंट में मान लीजिए अभी मैं 0 से 5,000 के लिए ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आप देख सकते हैं 0 से 5,000 की सभी एंट्रीज एक साथ फिल्टर हो गई हैं, बहुत सारी हैं। सभी एंट्री को सर सीरियल नंबर दिया है, इसके लेफ्ट साइड पे चेकबॉक्स दिया है, तो सभी एंट्री हम सिलेक्ट कर लेंगे एक ही चेकबॉक्स यूज करते हुए। अब सिलेक्ट लेजर का ऑप्शन दिया है हमने, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए ये मैं इसको डालता हूँ सस्पेंस में, या तो आपने जो भी क्रिएट किया है आप उसको यहाँ पे सर्च करके ऐड कर सकते हैं। तो जितनी भी एंट्री सर आपने फिल्टर की है आप देख सकते हैं सभी में वो आ गई है। ठीक है सर, अब हम डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे, उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे पुश एंड टैली। ठीक है, पुश एंड टैली पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने कुछ 80 जितनी एंट्री सेव की है। कभी 3 चेक बॉक्स सिलेक्ट कर देंगे और यस चेक पे क्लिक कर देंगे, तो जितनी हमारी 80 एंट्री है वो पुश होना चालू हो जाएगी टैली में सर, कुछ इस तरह से। और ये पुशिंग स्पीड है सर आपके नेट कनेक्शन पे और सिस्टम प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अब सर आप खुद ही सोचिए कि आपने 80 एंट्री सर हमने लगभग 2 मिनट भी नहीं लगी, हमने 80 के 80 एंट्री पुश कर दिया है टैली के अंदर। मैं आपको एंट्री भी दिखा देता हूँ, गेट फिल्टर कर देता हूँ मैक्सिमम रेंज पे। यहाँ पे सर हमारी 80 एंट्री आ गई है। अब कोई भी एंट्री ओपन करवा लीजिए, आपको वही डायरेक्शन मिलेगा जो बैंक स्टेटमेंट में था।
सर आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमने लेजर के बदले में सस्पेंस यूज किया, मतलब लेजर में सस्पेंस यूज किया। आप जो भी लेजर हाँ, यूज आप करना कंज्यूमर चाहते यूज कर सकते हैं, हैं, आपके पास कंज्यूमर का लेजर हो तो। मिसलेनियस अकाउंट यूज करना चाहते थे तो आप वहाँ पे सिर्फ एक बार सेलेक्ट करना था, 80 का 80 सारा एंट्री सर आपके मिसलेनियस अकाउंट में चला जाता। इसमें एक और ऐड करूंगा मैं कि जो भी एंट्री एक बार पुश हो गई है ना, एक बार आप सिंपल पेज रिफ्रेश कर लीजिए तो वो सभी के सभी एंट्रीज यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगी, तो वापस से वो एंट्री पुश नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन सिंबल आ गया है और इसको आप सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, डेटा पुश हो चुका है। तो आपकी जो बची हुई एंट्री है आप उस पर वर्क कर सकते हैं, तो डबल एंट्री नहीं होगा सेम पीडीएफ से। मान लीजिए सर कोई गलती से पुशअप दूसरे लोग ये तो वो टैली में अगर हम लोग जाके डिलीट कर देंगे तो वापस यहाँ से पुशअप हो जाएगी क्या? सर आप उसके लिए वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। वो डॉक्यूमेंट अपलोड ही करना होगा? हाँ सर, आप टैली में एक बार एडिट डेटा डिलीट कर देंगे ना, तो यहाँ से तो हम चेंज वैसे भी नहीं कर सकते, राइट सर? आप वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, ठीक है? वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो पर्टिकुलर कोई होगा उसको टिक करने के लिए पुशअप कर सकते हैं। हाँ सर, एग्जैक्टली। और सर हमने इसमें एक और फैसिलिटी दी है, जैसे कि मान लीजिए पहले आपको कस्टमर ने 2 महीने का पीडीएफ दिया है काम करने के लिए, आपने वो कर लिया। अब उसने 6 महीने का एक साथ दे दिया, पर उसमें आपने 2 महीने का काम पहले से कर लिया है। तो अगर आपको डेटा फिल्टर करना है तो हमने यहाँ पे डेट फिल्टर भी दिया है। तो जो भी मंथ पे या ईयर का आपको काम करना है, आप सिंपल उसको यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पीडीएफ था मेरा, इसमें 1000 एंट्री थी, मैंने सिर्फ अप्रैल मंथ फिल्टर कर लिया, तो मुझे सिर्फ अप्रैल का डेटा ही दिखाई देगा, उसी पे मैं काम कर पाऊंगा। ये आप लोग एंट्री मंथ वाइज उसको सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं? हाँ सर। बाकी की एंट्री सारी उसमें रह जाएगी आपके ऐप में, और बाकी हम लोग अगर जो करना हो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ सर। अच्छा, समझ में आया सर जी, आपने जिसको सिलेक्ट करके दिया है वही एंट्री आपकी पुश होगी, ठीक है? काफी 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 महत्वपूर्ण चीज है। ठीक सर, आगे बताइए सर। ठीक है, तो और किसी को कोई डाउट या क्वेरी है? किसी को कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। बैंक स्टेटमेंट को लेके सर कोई भी क्वेरी हो तो आप अभी बात कर सकते हैं सर। आप जितने तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सर, वो सारा चीज को ख्याल में रखते हुए इसको बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। और सबसे पहला बात मैंने बताया सर कि गलती से एक बार आप पुश कर चुके हैं, आपके टैली में डाटा एंट्री हो चुका है, तो फिर कोई बार बार या कभी भी पुश करेगा तो वो एंट्री फिर ओवरराइट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा दिया हुआ है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन। और अगर फिर से करना है तो आप टैली के डाटा में जाके उसको डिलीट कर सकते हैं या जो कर सकते हैं, फिर जाके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके ही करना पड़ेगा। और कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है सर? कोई और कुछ नया प्रॉब्लम सर मनोज सर नजर आ रहा हो कि नहीं इस तरह का होता तो ऐसा होता, कुछ ऐसा? नहीं सर, मैं इस पर थोड़ा देख रहा हूँ सर। अच्छा मनोज सर, सबसे बड़ा बात कि जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आता है बैंक स्टेटमेंट का, वो इसी 3 फॉर्म में आता है, उसके सिवाय और कोई फॉर्म में आता है क्या? पहला एक्सेल में था, लोगों का कहना था एक और आता है सर। एक आता है आपको, हाँ बताइए ना। जो बैंक को बड़ौदा मेल करती है ना, हाँ, तो उसका वो सिस्टम दूसरा होता है। मेरा भी बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उसका पीडीएफ स्कैन करने के बाद वो ना पीडीएफ होता है ना टेक्स्ट होता है, वो बड़ा दूसरे टाइप का होता है, ना एक्सेल होता है, सॉरी वो दूसरे। हाँ, वो एक्सेल भी नहीं आता है और पीडीएफ भी नहीं होता है, वो कोई दूसरे में आता है सर। वो हो सकता है क्या? हाँ, मैं वही बतलाना चाह रहा हूँ कि एआई वहीं पे काम करता है सर। ये एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया। मुझे लगता है कि वो जो सॉफ्टवेयर जो बैंक ऑफ बड़ौदा का है जी, वो शायद डाउनलोड होने के बाद हम लोगों को स्कैन करके अपलोड करने में शायद ज्यादा सहायता मिलेगी। तो वो पीडीएफ बन जाएगा। अगर विदाउट स्कैन भी करके आप इसको अपलोड करते हैं तो भी अपलोड हो जाएगा सर, निश्चित रहिए, वो हो रहा है सर। ये पीडीएफ और एक्सेल कोई रीड करेगा या इसके अलावा और कोई उसको कर सकता है? जैसे आउटलुक वगैरह में बहुत लोगों का काम होता है, तो उसको एक्सेल और पीडीएफ के अलावा भी ये किसी सॉफ्टवेयर को रीड करेगा, मतलब जैसे
सर बताइए। देखिए सर, एक्सेल करेगा, पीडीएफ करेगा और स्कैन पीडीएफ करेगा, ठीक है। और एक्सेल इसके पीडीएफ अलावा सर स्कैन जो पीडीएफ मैं आपको करेगा। बता देता हूँ, अभी जो हम बैंक स्टेटमेंट की जो बात कर रहे थे ना, तो अभी सर यहाँ पे शेयर मार्केट और लोन स्टेटमेंट हम रीड नहीं करते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर में आ जाएगा। इसमें सर हम पासबुक रीड नहीं करते क्योंकि आपको भी पता है कि पासबुक में कभी एंट्री है ना काफी डार्क आती है, या तो एक ही लाइन के ऊपर वापस से दूसरी लाइन आ गई, ठीक है सर। तो उसको रीड करना इम्पॉसिबल ऐसी चीज है उसमें। इससे मतलब पासबुक अगर स्कैन करके भी पीडीएफ बना के भेजा जाएगा तो वो इसमें अपलोड नहीं होगा। हाँ, अपलोड हो जाएगा पर सिस्टम उसको रीड नहीं कर पाएगा सर पासबुक के अंदर। ये सिर्फ आपको जो सिस्टम बैंक स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा या बैंक से हम लोग डाउनलोड करेंगे नेट से, वही सिस्टम वही उसी को रीड करेगा। हाँ सर। अच्छा, ठीक है सर। अब सर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है सेल्स एंड परचेस का, इसके अंदर से आप सेल्स परचेस की शीट अपलोड कर सकते हो। जैसे आप जो शीट मेंटेन की जाती है तो आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी फॉर्मेट अपलोड करने का मतलब ये है कि हमने जो सिस्टम बनाया है वो होता क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट में, ठीक है सर, और सभी सॉफ्टवेयर का अलग अलग आउटपुट होता है। अब हर बार जो है आप फॉर्मेट चेंज तो नहीं करेंगे, तो हमने क्या किया है, आप यहाँ पे सिंपल सा जो है फाइल अपलोड कर दीजिए। आपकी जो भी कंपनी है सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट टाइप दिया है, विथ आइटम है, विदाउट आइटम है, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट फाइल करेंगे, आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं इस तरह से। अपलोड। सर एक मिनट, ये क्या बता रहे सर, ये वापस एक बार सर रिपीट करेंगे। सर एक बार वापस रिपीट करेंगे सर इसको। जी, यहाँ पे सर आपको अपलोड पे क्लिक करना है सेल्स परचेज के लिए। आपकी कंपनी है, आप मेन्यू में सर्च करके एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टाइप दिया है सर, दो टाइप की शीट होती है, एक विथ आइटम की शीट होती है, एक विदाउट आइटम की शीट होती है। तो जो आप शीट अपलोड कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आइटम बिना के, इनवॉइस बिना की, विदाउट इनवॉइस वाली। सिलेक्ट फाइल करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट फाइल करेंगे, आप अपनी एक्सेल शीट अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये अपलोड हो गई, जो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी कंप्लीट के अंदर। हमने सर यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको मैपिंग का, इसलिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप यहाँ पे कोई भी शीट अपलोड कर सकते हैं। तो मैपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो शीट है उसमें आप उसको मैपिंग कर लेंगे। जैसे कि रेफरेंस नंबर के सामने आपको रेफरेंस नंबर सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि सर आपकी शीट में आपने इनवॉइस नंबर लिखा हो या बिल नंबर लिख के आया हो, तो आप उसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। डेट के आगे आप डेट ले लेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको हर बार मैपिंग ना करना पड़े उसके लिए हमने सेव मैपिंग का ऑप्शन दिया है, ठीक है। आप मैपिंग सेव कर दीजिए, तो आप सेम फॉर्मेट अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे मैपिंग ऑटोमेटिक सेव मिलेगा, जैसा मेरा ऑलरेडी सेव है। यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपका डेटा सर आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है सर। आपकी शीट यहाँ पे रेडी है ऑलरेडी। आपको सर कुछ नहीं करना, आपको खाली एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। यहाँ पे सर कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि होता है ना सर, पार्टी नेम आपने लिखा हो कैपिटल लेटर में और टैली में स्मॉल लेटर में लिखा हो तो डेटा मैच नहीं करता। तो हमने क्या सिस्टम बनाया यहाँ पे कि जो भी आप जीएसटी नंबर अंदर ऐड करते हैं उसके बेस पे आपको पार्टी नेम सिलेक्ट करके दे देता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी। तो जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है पार्टी नेम में वो यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है सर। यहाँ पे पर्टिकुलर में आप अपना सेल्स लेजर सिलेक्ट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका SGST, CGST, IGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, और आपका जो अमाउंट है फाइनल जो भी आपको इस तरह डेटा मिल जाएगा। आप सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। यहाँ से आपका जो वाउचर टाइप है जो भी आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर दीजिए। डेटा सेव करेंगे, ठीक है। आपको बताएगा कि आपको 3 चीज मैप करना है, तो ये चीज आपको यहीं से मैप करनी रहती है। सिंपल से कॉमन होता है, आप वो सिलेक्ट कर दीजिए। IGST ले लेंगे, सेव करेंगे डॉक्यूमेंट और कर देंगे पुश एंड टैली। 3 चीजें चेक करनी है, जो हमने बैंक स्टेटमेंट में चेक की थी ना वैसे ही यहाँ पे भी चेक करना है, और ऐसा चेक पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डेटा पुश हो जाएगा टैली के अंदर। अभी सर एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे हुई है, आप राइट साइड पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जब भी ऐसा नोटिफिकेशन आए ना
तो मान लीजिए अगर बैंक स्टेटमेंट कर रहे हैं तो आपको बैंक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है, अगर सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स पे क्लिक करना है खाली एक ही बार, तो आपका डेटा पुश हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपके पास 2000 3000 बिल हो शीट के अंदर, तो आप इस तरह से सिंपल सा आप एक ही बार में पुश कर सकते हैं विदाउट कोई एरर। हमने सर यहाँ पे एक और आपके लिए सिस्टम दिया है कि अगर आप जो शीट है अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने सर सैंपल फाइल भी दे रखा है यहाँ पे, सेल्स विद आइटम, सेल्स विदाउट आइटम, परचेज विद आइटम, परचेज विदाउट आइटम। आप कोई भी शीट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे अभी हम एक शीट डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपको हमने सैंपल फाइल दे रखा है, आप इसके अकॉर्डिंग भी डेटा सेट करके टैली में पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को डाउट या क्वेरी है? सर अभी आप लोग जो टैली में वर्क कर रहे हैं ना, हेलो? हाँ सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस तो क्या सर कि ऑफिस में बैठे हुए ना, अभी हम लोग जो ये टैली में जो भी एंट्री कर रहे हैं, हेलो हेलो। अभी जो टैली में हम लोग एंट्री कर रहे हैं उसमें आइटम वाइज एंट्री कर रहे हैं, लेकिन आपका जो लेजर है ये CGST 9 और 9 SGST हाई GST है, तो हम लोग इसमें अलग अलग लेजर नहीं बना के रखे थे। हाँ सर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे मैं बता, आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार डेटा कॉपी कर लेता हूँ, इजी रहेगा। ठीक है सर, एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ पे 18 वाला लिया है, नीचे वाला आपका जो है 5% का ले लेते हैं, इसके नीचे ले लेते हैं 12% वाला, सॉरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है सर। अगर आपका ये ऑटोमेटिक है, ठीक है, तो आप कॉमन SGST CGST ले सकते हैं। अगर आपको कॉमन नहीं लेना है ना, तो आप सिंपल सा यहाँ पे सर एक जो है कॉलम ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको लिख दीजिए SGST CGST IGST, आप उसको वहां से मैप करा दीजिए, तो आपका वो अलग अलग में ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था सर कि हम लोग अलग अलग मेंटेन नहीं करते, एक ही मेंटेन करते हैं, CS और I। सबसे सब और भी बढ़िया बात है सर, और भी बेस्ट है, यहाँ पे जो मैंने मैप करके आपको दिखाया था ना, वो तो सर मेरे में अलग अलग दिखाया था आपने। यस, वो तो मेरे में SGST 9 लिखा है, CGST 9 लिखा है। अच्छा, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर से अच्छा, एग्जांपल ठीक, दे देता हूँ। तो ये तो हम खुद भी सजेस्ट करते हैं कि आप कॉमन लेजर ही रखिए SGST CGST का। देखिए हाँ यहाँ पे सर, प्रणव जी ने कहा था कि कॉमन ही रखिएगा, तो कॉमन ही रखे सर हम लोग। जी, तो आप कॉमन रख सकते हैं, पर आपका जो सेल्स लेजर है ना, आपको वो डिफरेंट रखना है और कुछ नहीं रखना है। आप SGST कॉमन रख दीजिए, CGST कॉमन रख दीजिए, IGST कॉमन रख दीजिए। आपका जो डेटा यहाँ पे काउंट होगा वो लेजर के अकॉर्डिंग होगा, सेल्स लेजर के अकॉर्डिंग। अब इसमें सर ऐसा है कि एक तो हम लोग काम करते हैं जो अभी तो बिल्स वगैरह टैली पे ही बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्क है हम लोगों के, जैसे मेडिकल लाइन जो है वो थोड़ी टफ सर है। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर। हाँ मनोज सर बोलिए, बोलिए सर, क्या सर, प्रॉब्लम है मेडिकल में? मैं ये कह रहा था कि मेडिकल का जो सॉफ्टवेयर है हाँ, मार्ग, वो यूनिसेफ, यूनिशॉल है, और मार्ग मार्ग ये सब आ रहे हैं। सर चुटकी में वो उसका डाटा चला इसमें जाएगा अंदर, चला जाएगा विथ इन्वेंट्री, विदाउट इन्वेंट्री, जैसा चाहते हैं। विथ इवेंट। और कपड़े का रिटेल शॉप वगैरह सब का जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो बन जाएगा है, सर, 100% जाएगा सर, 200% जाएगा सर। काम बढ़ाने का एक रास्ता मिल रहा है सर। सर ये एक्चुअली टूल्स दिखाने का सबसे बड़ा ये भी था कि आप अपने क्लाइंट्स को बढ़ाइए, काम को बढ़ाइए सर। और काम कैसे होगा, वो ऑटो मोड पे इस तरह के टूल्स हैं जो कि आप यूज करके अपने काम को बढ़ा सकते हैं और कम टाइम में आप उसको पूरा कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी। जी सर, जी सर। और सर कुछ? जो चीज सर बता रहे हैं वो थोड़ा समझ रहे हैं, तो फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं बीच में ही, उसके लिए आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, सॉरी उसके लिए।
सर और कुछ बचा हुआ है क्या? हाँ सर, यहाँ पे सर अपना डेमो कंप्लीट होता है, ठीक है। एक लास्ट चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने एक बहुत डेवलप किया है, क्लाइंट एक्सेस। तो जनरली क्या होता है कि आपको जब भी क्लाइंट से डॉक्यूमेंट मंगाना है तो वो डॉक्यूमेंट कभी मेल पे भेज देगा, कभी व्हाट्सएप कर दिया, गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिया। आप फिर उसको डाउनलोड करेंगे, लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे डालेंगे, फोल्डर मेंटेन करेंगे, फिर यूज़ करेंगे, राइट। तो आप इससे बेटर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हमने फैसिलिटी दिया, सिस्टम बनाया है, क्लाइंट एक्सेस बोलते हैं हम इसे। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए, अपने क्लाइंट की डिटेल्स फिल कर दीजिए, जो भी कंपनी है वो कंपनी आप उसको यहाँ से असाइन कर दीजिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके जो भी डिटेल्स हैं क्लाइंट की वो यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्लाइंट क्या करेगा सर, मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग का लॉगिन है उस तरह से उसको लॉगिन करना रहेगा, यहाँ पे वो लॉगिन करेगा। तो उसको यहाँ पे इस तरह से पूरा वेब व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है और व्यू कर सकता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट वो यहाँ से अपलोड करेगा ना सर, वो डायरेक्टली आपके आपके सिस्टम पे डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप व्यू डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है सर। और इसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब मैं यहाँ पे आके माई कंपनीज में डॉक्यूमेंट अगर देखना चाहता हूँ तो वो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग में डायरेक्टली आ गया है, वही टाइम पे है जिस टाइम पे उसने अपलोड किया है। तो आप इस तरह से डॉक्यूमेंट मंगा भी सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट चेक भी करना है कि आपके क्लाइंट ने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो आपको इस तरह से यहाँ इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं फिर।